हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज के तरोताजा खबर के साथ आप लोगों के समक्ष जुड़ चुका हूं। जी हां, आज है 15 तारीख और दिन है बुधवार। चलिए जानते हैं बारी बारी से चौंका देने वाली, मोटिवेट करने वाली आज की तरोताजा खबर। दोस्तों, सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि। सहारा के प्रमुख सुब्रत राय जी का निधन हो चुका है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन मुंबई में ली आखिरी सांस से कई दिनों से बीमार थे। आज पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर में लाया जाएगा। यह आप लोगों को जान लेना होगा कि सहारा समूह के प्रमुख संस्थापक लखनऊ के ही सहारा शहर से अपनी सहारा की शुरुआत किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी कंपनियों का नाम, सारे ब्रांड का नाम सहारा रखा था। और वो बिहार के अररिया का रहने वाले थे। उनकी कहानी, उनकी जीवनी दिलचस्प है, जिसको हम थोड़ी सी बताना चाहेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वो आज 75 साल के हो चुके थे। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था और निधन 14 नवंबर 2023 को हो चुका। इनके जीवन की स्टोरी सुनने के बाद आप मोटिवेट हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि एक स्कूटर पर नमकीन बेचने वाला पर्सन और सहारा का इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर चुके थे। जी आपको बता दूं कि कई सारे फिल्मों में भी इन्वेस्ट करते थे, साथ ही साथ इनके बैंक्स भी चलते थे और इनके क्रिकेट टीम इंडिया में भी इन्वेस्ट होते थे। हालांकि इतने बड़े सहारा ग्रुप एम्पायर खड़ा करने के बाद इनके ऊपर बहुत सारी क्लेमें थी, जिसकी वजह से ये सजा भी काट रहे थे। और सजा को काटने के बाद जब ये बाहर निकले तो इनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी और ये शरीर से कमजोर हो चुके थे, क्योंकि ये 75 साल क्रॉस कर रहे थे। सुब्रत राय कैसे बने सहारा श्री? जन्म 10 जून 1948, बिहार अररिया के रहने वाले सुब्रत राय छवि और सुधीर चंद्र राय इनके माता पिता हैं। स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल से मिली है। हायर एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर और डिप्लोमा किए थे। सुब्रत राय की करियर की शुरुआत में नमकीन स्नैक में अपनी किस्मत आजमाई। इससे वो लेबेट्रा स्कूल पर जया प्रोडक्ट के नाम से अपनी नमकीनें बेचा करते थे। 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी। लाखों लोग इससे जुड़ते चले गए और सुब्रत राय का एक सहारा श्री का ताज पूरी दुनिया में परचम लहराने लगा। जितने संघर्ष के बाद सुब्रत राय ने अपने जीवन में इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, वैसे ही इनकी बदनामियों की घड़ियां भी चलते चली आई और एक समय ऐसा आया जो सजा के हकदार बन गए, पब्लिकों की बददुआएं लेने लगे। हालांकि वो इसमें शामिल नहीं थे, कहीं ना कहीं से ऐसा उतार चढ़ाव हुआ था जिसकी वजह से वो कर्जदार हो गए। और आज जब उनके मृत्यु शैया पर लेटे तो उनके साथ उनके पत्नी और बेटे भी साथ नहीं दिए, क्योंकि वो सारे विदेश में सेटल हो चुके थे और इनका इंडिया में मरण हुआ। दोस्तों, सुब्रत राय की कहानी तो बहुत बड़ी है, जिसको आप लोगों को जान लेना चाहिए और भी साइडों पे जाकर। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं एक और नए अपडेट के साथ जोड़ने। यह एक खुशी की बात आपको बता दूं कि पिछले 6 सालों में बढ़े रोजगार के अवसर। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बेरोजगारों को रोजगार हर राज्यों से, हर मंत्रियों से मिलती चली जा रही है और ऐसे में बेरोजगारी का दर घट के 3.2% ही हो चुका है। ये बड़ी राहत की बात है। एक और बड़ी राहत और खुशी की बात की तरफ आप लोगों को ले चलता हूं। अक्टूबर में थोक महंगाई घटकर 0.52% पर आ गई है। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से चल रही थी, गाना भी बड़े पॉपुलर हो रहा था, महंगाई डाइन खाई जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर में ये महंगाई बहुत ही कम हो चुकी है। 100% में से 0.52% पर आ चुकी है। लगातार 7वें महीने शून्य से नीचे रही महंगाई। खाने पीने के सामान भी सस्ते होते दिख रहे हैं इस अक्टूबर में। वही रिटेल महंगाई 5 महीने से निचले स्तर पर आ गई है। जी आपको बता दूं कि रिटेल महंगाई भी 5 महीने से निचले स्तर पर है। सब्जियों के सस्ते होने से अक्टूबर में 4.87% पर आई है। सितंबर में घट के 5.02 पर रह चुकी है। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि महंगाई हर दिन घटती जा रही है और रोजगार डेवलप होते जा रहे हैं। पर ये कितना सत्य है, ये आप लोगों को अपने आसपास की और अपने दिनचर्या को देखते हुए समझ लेना चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि जिस तरीके से रिपोर्टें आ रही हैं, इससे आप कितने सक्षम हैं। जी आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही हमारे देश में ई कॉमर्स पॉलिसी लागू होगी। ई कॉमर्स पॉलिसी को लागू करने के लिए 80 बैठकों के बाद ये तैयार हुई प्लान कि ई कॉमर्स पॉलिसी को लाया जाए। इससे क्या होगा कि ठगी से बचेंगे ग्राहक, फायदे में रहेंगे दुकानदार। तो गवर्नमेंट ने इसके भी ऑनलाइन डिजिटल सर्विस हम सबको देने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी प्लाने और इजी प्लाने सामने रखने वाली है। चलिए जानते हैं एक और हैप्पी न्यूज। जी हाँ, बता दूं कि एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मी अपने खाते से निकाल सकेंगे। अब इतनी राशि एक मुश्त रकम के लिए रखी गई है शर्त। जी हाँ, उनको पेंशन के तौर पर बहुत अच्छी रकम मिलेगी, जिससे वो बहुत बड़ा काम अपने घर के और अपनी जरूरतों का पूरा कर सकते हैं। तो ये एनपीएस में शामिल है केंद्रीय मंत्री कर्मियों के लिए। थोड़ा और बारीकियों से आपको बता दूं कि ऐसे कर्मचारी एक मुश्त प्रत्याहरण के माध्यम से मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर उनकी सामान्य निकासी के समय उनके चयन के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक अपने पेंशन फंड की
60% हिस्सा निकाल सकते हैं, जो कि पहले नहीं था, अब वो निकाल सकते हैं। वो निकाल सकते हैं तिमाही में भी, मासिक में भी, छमाही में भी, सालाना में भी। ऐसा बहुत आसान हो चुका है। पेंशन उनको मिलती चल जाएगी, जो उनके दिनचर्या है वो काफी बदलाव करेगा और उन्नति की तरफ जाएगा। जी हाँ, झारखंड दौरे पे है पीएम मोदी। झारखंड वासियों को पीएम मोदी का शानदार तोहफा। उल्टी हाथों में 24,000 करोड़ की पीबीटीजी मिशन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री झारखंड में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की वजह से इसे फैसिलिटी मिल रही है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े प्लान पे गवर्नमेंट तब काम करती है जब उनके समक्ष, उनके नजदीक चुनाव आने लगते हैं। बट ये बड़ी खुशखबरी की बात होती है कि जनता को बहुत बड़ा उपहार मिलता है। तो झारखंड वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार तोहफा। उल्टी हाथों में 24,000 करोड़ के पीबीटीजी मिशन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज खूंटी में 24,000 करोड़ का पीबीटीजी मिशन लॉन्च करेंगे। आज की बात है, झारखंड की 7200 करोड़ की योजना का होगा शिलान्यास उद्घाटन। जी हाँ, 7200 का, 7,200 करोड़ की योजना का होगा शिलान्यास उद्घाटन। सोचिए कितनी बड़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो चलिए एक और बड़ी खबर के साथ आपको जोड़ता हूँ। जी हाँ, आपको बताते चलूं कि स्टाफ रूम में किसी को चमार कहना अपराध नहीं है। जी आपको बताते चलूं कि सीएससीटी एक्ट केस में बोला हाई कोर्ट ने। जी आपको बताते चलूं कि पहले जो था सीएससीटी के माध्यम से जो कानून लागू हुए थे उसमें यह कहा जा रहा था कि किसी को आप चमार नहीं कह सकते, किसी को उसके जाति के, छोटे जाति के नाम से नहीं बुला सकते। मगर यहाँ पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि कह सकते हैं। ऑफिस रूम में अगर कोई स्टाफ आपके साथ कोई काम करता है तो आप उसको चमार कह सकते हैं। इसमें कोई उनका सजा मिलने का हकदार नहीं होगा। अगर इसी चीज को, अगर किसी चमार को चमार सार्वजनिक स्थान पर टिप्पणी करके बुलाया जाए तो वो अपराध है, ना कि किसी ऑफिस में या कमरे में। ये अपराध नहीं है। एससी एसटी एक्ट को लेकर हाई कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है। अब इसमें देखिए क्या कुछ चलने वाला है। यह एक और बड़ी खबर से जोड़ रहा हूं आप लोगों को, जो मुस्लिम लड़की और मुस्लिम स्टूडेंट को लेकर है। इसको जरा विस्तार से जान लेते हैं। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के आगामी भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के सिर ढकने पर लगाया प्रतिबंध। इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी रहेगी पाबंदी, यानी कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं ले जा सकते हैं, और ना ही आप हिजाब वगैरह पहन के जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगली खबर को। जी आपको बता दूं कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कुत्ते के काटने पर पीड़ित मुआवजे का हकदार। हर दांत के निशान पर मिलेगा 10,000 रुपए। जानते हैं विस्तार से। जी आपको बताते चलूं कि लावारिस पशुओं का नियंत्रण करने में नाकाम रहना अब पंजाब, हरियाणा, अब सारे राज्यों के लिए, जी कोई भी सरकारें नियंत्रित नहीं कर पा रही है लावारिस कुत्तों के काटने से और उनको परेशान करने से। तो ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब लावारिस व पालतू कुत्तों के काटने के मामले में प्रति दांत के निशान पर 10,000 रुपए का मुआवजा तय कर दिया है और हर घाव पर 20,000 रुपए का आदेश दे चुका है वहां के हाईकोर्ट ने। जी आपको जान लेना होगा कि उत्तरकाशी टनल हादसा आज भी सुर्खियों में है। 65 घंटे से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के दौरान धंस रही है टनल। अब 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से निकालने की तैयारी हो रही है 40 मजदूरों को जो उस सुरंग में फंसे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। जी आपको बताते चलूं कि मध्य प्रदेश में जोरदार टक्करें चल रही है दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में। वहीं पर लगातार जगह जगह बड़े बड़े मंत्री रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की और कांग्रेस के। ऐसे में वहां की जो जनता है वो अपने आपा को किस तरीके से खो बैठती है या फिर नरम और दिमाग से काम लेकर बटन दबाती है, ये उनके ऊपर तय होता है। टक्करें बरोबर की चल रही हैं और आपका इसमें क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जी हाँ, आपको बताते चलूं कि तो जी हाँ, आप लोगों को दे दिया बहुत सारी रिपोर्टें। ऐसे ही बेहतरीन रिपोर्टों के साथ हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपको न्यूज इसमें से अच्छी लगी हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।